जय श्री श्याम। भक्तों, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सारी राहें बंद हो जाती हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं और मन में निराशा घर कर जाती है। ऐसे कठिन समय में केवल भक्ति और विश्वास ही वह सहारा होता है जो इंसान को टूटने नहीं देता है। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे के सहारे कहा जाता है, अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। जब कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो बाबा किसी न किसी रूप में सहायता भेजते हैं। यही वजह है कि आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में उनके लाखों भक्त हैं, जिनकी जिंदगी बाबा की कृपा से बदली है। यह कहानी भी एक ऐसे ही भक्त की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अमित गुप्ता की, जो कभी आर्थिक तंगी और परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन सांत श्याम बाबा की शरण में आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कैसे विश्वास और भक्ति इंसान की किस्मत को बदल सकते हैं और क्यों कहा जाता है जो शरण आए श्याम के उसे निराशा कभी छू नहीं सकती। पर भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार तक अवश्य पहुँचाएं। तो भक्तों, आइए इस कहानी को सुनते हैं, आखिर कैसे हुआ है चमत्कार। भक्तों, अमित गुप्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। घर में बुजुर्ग माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। लखनऊ जैसे बड़े शहर में उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, लेकिन दुकान से बहुत कम कमाई होती थी। किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, सब मिलाकर उनकी जिंदगी हमेशा तंगी में गुजर रही थी। अमित का स्वभाव मेहनती था, परंतु अक्सर निराशा उन्हें घेर लेती। कई बार वो सोचते क्यों न दुकान बंद कर किसी नौकरी की तलाश की जाए, लेकिन उम्र और परिस्थितियां उन्हें रोक देती। भक्तों, साल 2018 में उनके एक मित्र सौरभ अग्रवाल ने उन्हें खाटू श्याम बाबा का नाम सुनाया। उसने कहा, भाई, बाबा की सच्ची आस्था से जो मांगोगे वो जरूर पूरा होगा। बस मन से एक बार श्री श्याम कहकर देखो। भक्तों, पहले अमित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्च करीब 2 लाख रुपए आएगा। अमित के पास इतने पैसे नहीं थे। वहीं पहली बार उन्होंने रात को दुकान पर बैठे बैठे श्याम बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में भक्तों की सुनते हैं तो मेरी माँ की जान बचा लो। मैं वचन देता हूँ कि हर साल आपके मंदिर में भोग और कीर्तन कराऊंगा। भक्तों, अगले ही दिन अमित का एक पुराना ग्राहक राकेश सेठ मिठाई लेने आया। बातचीत में उसने अमित की समस्याएं सुनी और बिना मांगे ही उसे 2 लाख रुपए उधार दे दिए। राकेश ने कहा, भाई, ये पैसा समझो बाबा ने भेजा है, चिंता मत करना। ऑपरेशन सफल रहा और उनकी माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन से अमित का विश्वास श्याम बाबा पर अटल हो गया। भक्तों, 2019 आते आते उनकी मिठाई की दुकान पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी। पहले जहां रोज 4-5 हजार की बिक्री होती थी, अब त्योहारों और शादियों पर 50-60 हजार तक पहुंच गई। लोग कहते, अमित भाई की दुकान पर मिठाई में कुछ अलग स्वाद है। अमित हमेशा मन ही मन सोचते, ये सब बाबा की कृपा है। उन्होंने दुकान का नाम भी बदल कर रखा, श्री श्याम स्वीट्स कॉर्नर। नाम बदलते ही दुकान का कारोबार और तेजी से बढ़ा। भक्तों, साल 2021 में जब कोविड की लहर आई, तब लगभग पूरे लखनऊ की दुकान
बंद हो गई। लोगों का कारोबार ठप पड़ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी समय अमित की मिठाइयों की होम डिलीवरी की मांग इतनी बढ़ी कि उन्होंने 8-10 लड़के काम पर रख लिए। जहां बाकी लोग नुकसान झेल रहे थे, वहीं अमित का कारोबार 4 गुना बढ़ गया। उस समय उन्होंने सभी गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को फ्री खाना और मिठाई बांटी। अमित कहते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बात समझी, बाबा से जो मिलता है उसका एक हिस्सा समाज को जरूर देना चाहिए। भक्तों, आज 2025 में अमित गुप्ता की मिठाई की दुकान लखनऊ के प्रसिद्ध दुकानों में गिनी जाती है। उनके पास खुद का घर, गाड़ी और सुखी परिवार है, पर वे हर साल फागुन मेले के समय खाटू श्याम जी धाम सीकर राजस्थान जाकर बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है, श्याम बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौट आते। भक्त सच्चे मन से पुकारे तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।